बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एफएससी आईसीएस चैप्टर नंबर 12 हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। चैप्टर 12 के अंदर मेन हम 4 टॉपिक्स करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल का सोल्यूशन, और अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी उसे ऑब्लिक ट्राइंगल कहते हैं, इसका सोल्यूशन। फिर एरियाज फाइंड करने का सोल्यूशन, एरियाज ऑफ ट्राइंगल। और आखिर में नंबर 4 पे वो सर्कल स्टडी करेंगे जो ट्राइंगल्स की मदद से बनते हैं। ठीक है, तो ये मेन 4 टॉपिक्स है। फर्स्ट टॉपिक, राइट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, और एक से ज्यादा तो 90 डिग्री हो नहीं सकते, क्योंकि तीनों एंगल्स अल्फा बीटा गामा का जो सम है वो हमेशा 180 होता है। किसी भी ट्राइंगल को आप ले लें, मिसाल के तौर पे इसे हम प्रूव कर लेते हैं। फर्ज करो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये एंगल गामा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किसी भी ट्राइंगल के जो एंगल है अल्फा बीटा गामा, ये दरअसल स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनाए जा सकते हैं और ये 180 होते हैं। देखें आप, अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड कर दूं, इसे भी एक्सटेंड कर दूं, तो ये जो एंगल है ये अल्फा के बराबर है, यानी ये एंगल अल्फा है हमारे पास। जैसे नीचे एंगल अल्फा बन रहा है, ये और ये इक्वल होते हैं, तो ये एंगल अल्फा बन गया। अच्छा, अगर मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दूं, तो ये जो एंगल बीटा यहाँ बन रहा है, क्योंकि ये दोनों इसके पैरेलल लाइंस हैं, यही एंगल बीटा यहाँ बन रहा है। इसी तरह ये जो एंगल आपको गैमा यहाँ नजर आ रहा है, अगर मैं यहाँ स्ट्रेट लाइन लगाऊं तो ये गैमा एंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेट होनी चाहिए। तो अब आप देखेंगे अल्फा बीटा गैमा ये स्ट्रेट एंगल बन गया, और स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री। लिहाजा किसी भी ट्राइंगल में चाहे राइट एंगल हो ना हो, अल्फा बीटा गैमा का जो सम है वो हमेशा 180 होता है। फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप राइट एंगल ट्राइंगल में आप जानते हैं कि एंगल 90 के अपोजिट जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। एंगल थीटा या अल्फा या बीटा जहां पे आप ले रहे हैं, उसके अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। यानी अगर मेरा थीटा यहाँ होता तो मेरा परपेंडिकुलर यहाँ आ जाना था, बेस यहाँ आ जाना था। तो ये एंगल पे डिपेंड करता है जो आप एंगल लेना चाह रहे हैं उसके हिसाब से। तो अगर हम थीटा पे वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और थर्ड साइड जिस पे थीटा और 90 दोनों होते हैं वो हमारी बेस कहलाती है। एंड पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये दो मेन फार्मूले आपने पढ़ लिया। अल्फा बीटा गामा 180, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नेक्स्ट, साइन कॉस टेन आप रेशियोज जानते हैं कि अगर आप हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर करें, सॉरी, अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज करेंगे तो साइन थीटा बनेगा, अगर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करेंगे तो कॉस थीटा बनेगा, अगर परपेंडिकुलर ओवर बेस करेंगे तो वो टेन थीटा बन जाएगा। इन्हीं की मदद से आप सीकेंड को सीकेंड कॉस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने 9 चैप्टर में भी पढ़ा था। इस वक्त जो हमारा प्रॉब्लम है वो है हाउ टू सॉल्व ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने का क्या मतलब है? राइट एंगल ट्राइंगल हो या जो भी ट्राइंगल हो, इन जनरल एक ट्राइंगल के पास 3 साइड्स होती हैं, ए बी सी। ए साइड एंगल अल्फा के अपोजिट है, बी साइड एंगल बीटा के अपोजिट है, सी साइड एंगल गामा के अपोजिट है। मसलन अगर मैं इसे अल्फा कहता हूँ, इसे बीटा कहता हूँ, इसे गामा कहता हूँ, तो अल्फा के अपोजिट इसे स्मॉल ए आ जाएगा, बीटा के सामने स्मॉल बी, गामा के सामने स्मॉल सी। ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है जिससे हमें आसानी होती है। सॉल्व करने का मतलब ये है ट्राइंगल को कि आप उसकी तीनों साइड्स की लेंथ बताएं और तीनों एंगल्स बताएं। ये 6 की 6 चीजें आप बताएं, और आमतौर पे आपको कोई से 3 कंपोनेंट दिए हो तो आप बकाया 3 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पहले केस पे आ जाते हैं, व्हेन वी हैव ए राइट ट्राइंगल। ठीक, राइट ट्राइंगल में एक इंफॉर्मेशन तो अंडरस्टूड है कि उसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, यानी वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। बाकी जो अल्फा बीटा है वो अगर हमें नहीं भी पता तो हमें इसे सॉल्व करके ये पता चल जाता है कि अल्फा प्लस बीटा इज 180 माइनस 90 विच इज अगेन 90 डिग्री। हमें ये पता है कि अल्फा और बीटा या इन दो एंगल को प्लस करके 90 आना है, क्योंकि फिर ही 90 और 90 180 होगा। लिहाजा अगर हमें एक एंगल दिया हो तो हम दूसरा एंगल फौरन फाइंड कर लेंगे। थीटा फर्ज करो आपको दिया जाए 30, तो फिर ये कितना होगा 60। अगर ये 45 है तो 45 और 45 90 होता है, तो फिर ये, अगर ये एंगल 70 है तो ये एंगल 20 है। इसका मतलब ये है
कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो हमारे पास होता ही है, अगर दूसरा एंगल भी दे दिया जाए तो फौरन से हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं, तो तीनों एंगल्स का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। ठीक है, दिस इज द केस वन। ठीक है, जब आपके पास टू एंगल्स आर गिवन, तो आप यानी एक 90 और एक उसके अलावा एक और एंगल गिवन हो, तीसरा आप फौरन से फाइंड कर लेते हैं। तो केस वन में क्या करना है, अगर दो एंगल हो तो पहले तीसरा एंगल फाइंड कर लें। जब तीनों एंगल आपके पास आ गए हैं, ठीक है, तो अब आपने साइड्स की तरफ जाना है कि आप साइड्स कैसे फाइंड करते हैं। कोई एक साइड आपको इसमें आमतौर पर दी होती है, यानी जब आप दो एंगल दिए होते हैं तो एक साइड दी होती है, टोटल तीन कंपोनेंट दिए होते हैं आप। फर्ज करो कि आपको दिया हुआ है परपेंडिकुलर, तो आप यूज करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब थीटा आपके पास है, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर आपके पास है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहां से आप हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे, या आप चाहे तो आप टेन थीटा यूज कर लें। परपेंडिकुलर आपके पास है, थीटा आपके पास है, यहाँ से आप बेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब कोई एक साइड की लेंथ आप फाइंड कर लें, मजीद एक दी हुई थी दूसरी फाइंड कर लें, तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हो गया हमारा केस वन। केस टू में ये हो सकता है कि आपको टू एंगल्स के बजाय टू साइड्स की लेंथ दी हो और वन एंगल, वो एंगल वही है जो 90 है। ठीक है, वो आपको पहले ही पता है, यानी कि टू साइड्स आर गिवन। जब आपको टू साइड्स गिवन हो तो आप अपना स्टार्ट लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। कोई सी दो साइड गिवन हो, तीसरी आप फाइंड कर सकते हैं। लिहाजा अगर दो साइड गिवन हो, पाइथागोरस थ्योरम से आप तीसरी साइड फाइंड कर लेंगे। और जब तीनों साइड गिवन हो तो फिर आपने ये दो एंगल फाइंड करने हैं। फर्ज करो आप थीटा फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आपके पास, क्योंकि आपने तीनों की लेंथ फाइंड कर ली हुई है, तो आप यहाँ से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स पी ओवर एच करके आप थीटा फाइंड कर लेंगे। जब थीटा फाइंड हो जाएगा तो जो आखिरी एंगल है वो कैसे फाइंड होगा, वो देखेंगे कि ये 90 में से कितना बाकी बच गया। अगर थीटा 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 20 है तो ये 70 हो जाएगा, ये 10 है तो ये 80 हो जाएगा। इस तरह करके आप सॉल्व कर सकते हैं राइट ट्राइंगल को। सेकंड केस, अगर आपकी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, कोई भी एंगल उसका 90 नहीं है, तो फिर वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी। फिर आपको क्या प्रॉब्लम्स होंगे मैं आपको बताता हूँ। फिर आपको जो प्रॉब्लम्स होंगे वो ये होंगे कि आपके पास परपेंडिकुलर, आपका हाइपोटेन्यूज नहीं होगा। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। अब कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसका मतलब है कि आपके पास कोई हाइपोटेन्यूज नहीं है। जब आपके पास हाइपोटेन्यूज नहीं है तो फिर आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा का फार्मूला भी नहीं है। आपके पास कोई हाइपोटेन्यूज नहीं है तो फिर कॉस थीटा का फार्मूला भी काम नहीं आएगा, टेन थीटा भी नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस तो तब होगा जब राइट एंगल ट्राइंगल होगी, तो ये आपके फार्मूले फेल हो गए। इसी तरह आपका पाइथागोरस थ्योरम फेल हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई तब होता है जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल यानी हाइपोटेन्यूज, जब हाइपोटेन्यूज से नहीं होगा तो पाइथागोरस थ्योरम भी फेल हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक रिजल्ट बचा, और वो क्या था, अल्फा बीटा गामा इज 180। ये वैलिड रहेगा आपके पास जब आपकी ट्राइंगल राइट एंगल नहीं होगी। अच्छा, बाकी क्या करेंगे, यानी एक केस को आप किसी तरह निपटाने की कोशिश करते हैं। अगर केस वन, व्हेन टू एंगल्स आर गिवन, जब आपको दो एंगल दिए हों, व्हेन टू एंगल्स आर गिवन, ठीक है, अल्फा बीटा फर्ज करो गिवन है, तो आप गैमा फाइंड कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। आपको जो दो एंगल दिए हैं 180 में से माइनस करेंगे तो आपके पास तीसरा एंगल आ जाएगा। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए एंगल फाइंड करने का। साइड्स कैसे फाइंड करेंगे, ए बी सी। अगर दो एंगल गिवन है तो एक साइड गिवन होगी, फर्ज करो कि आपको सी गिवन है, फिर आपको सारा लेना पड़ेगा लॉ ऑफ साइंस का। एक ये, जब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी तो आपके पास लॉ ऑफ साइंस क्या क्या है, ये फार्मूला है लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ साइंस क्या है, ए बाय साइन अल्फा, बी बाय साइन बीटा, सी बाय साइन गैमा। जो एंगल है उसके अपोजिट साइड, ए बाय साइन अल्फा, बी के साथ बीटा, सी के साथ गैमा। थोड़ी देर गौर करें तो ये कैसे फिट करता है हमारा फार्मूला, हम जरा देखना चाहते हैं। ए बाय साइन अल्फा, बी बाय साइन बीटा। फर्ज करते हैं कि हमारे जो एंगल्स हैं वो ये एंगल बीटा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल गैमा है।
तो अल्फा के सामने ए, बीटा के सामने बी, गैमा के सामने सी। फर्ज करते हैं कि बीटा 90 डिग्री, हम देखना चाहते हैं कि ये जो नया फार्मूला लॉ ऑफ साइंस है ये हमारे पिछले फार्मूलों को गलत तो नहीं साबित कर देता, या उनको ही जनरलाइज कर रहा है। अगर हमारा एंगल बी 90 है तो फिर स्मॉल बी 90 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। फिर इसका मतलब है कि ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन 90, और साइन 90 1 होता है तो भी रह जाएगा। यहां से साइन अल्फा क्या आएगा, साइन अल्फा इधर आ जाएगा, बी उधर चला जाएगा उसकी जगह पे, ए बाय बी। ए क्या है, ए अल्फा के अपोजिट है तो ए परपेंडिकुलर है, फिर परपेंडिकुलर ओवर बी क्या है, बी 90 के अपोजिट है तो हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन अल्फा परपेंडिकुलर, ये देखें साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है कि लॉ ऑफ साइन उसी फार्मूले की एक जनरलाइजेशन है, उसी फार्मूले को आगे ले गए। ठीक है, यानी इस लॉ ऑफ साइन से साइन थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच बनाया जा सकता है। ठीक है, लिहाजा वी आर कंफर्टेबल टू यूज दिस फार्मूला लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, जब आपके पास एक साइड दी हो तो आप ये यूज करेंगे, अगर ए दिया हो तो आप ए बटा साइन अल्फा इक्वल टू बी बटा साइन बीटा यूज करके बी फाइंड कर सकते हैं, ए बटा साइन अल्फा इक्वल टू सी बटा साइन गामा यूज करके आप सी फाइंड कर सकते हैं। सो व्हेन टू एंगल्स एंड वन साइड इज गिवन वी यूज लॉ ऑफ साइंस। सेकंड केस ये है कि व्हेन वी हैव the length of two sides, when two sides are given, मिसाल के तौर पे ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गैमा है। अल्फा के ऑपोजिट ए है, बीटा के ऑपोजिट बी है, गैमा के ऑपोजिट सी है। when two sides are given, फर्ज करो टू साइड गिवन है, ए एंड बी गिवन है, सी फाइंड करना है, तो आप क्या करते थे, आप यूज करते थे पैथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पैथागोरस थ्योरम इसलिए नहीं यूज करना कि यहाँ कोई हाइपोटेन्यूज नहीं है, यहाँ हमारे पास उसकी एक जनरलाइजेशन है, लॉ ऑफ कोसाइंस। लॉ ऑफ कोसाइंस के मुताबिक कोई सी दो साइड दी हो आप तीसरी फाइंड कर सकते हैं। फर्ज करें बी और सी अगर आपको दिया हुआ है तो आप फाइंड करेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। बी फाइंड करना है इसी तरह, जो आपके पास लेंथ है उसका अपोजिट एंगल आएगा, जो लेंथ है अपोजिट एंगल आएगा, जो लेंथ है अपोजिट एंगल आएगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा गौर कर लें। फर्ज करते हैं कि आपका अल्फा जो है वो है 90 डिग्री, तो आपकी ट्राइंगल राइट एंगल बन जाएगी, फिर ए आपका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो उस सूरत में फार्मूला क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, साफ जाहिर है बी और सी में से कोई एक परपेंडिकुलर बन जाएगा, एक बेस बन जाएगी। और एंगल अल्फा 90 है, कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा ये सारा 0 हो जाएगा। तो अगेन वी गेट पैथागोरस थ्योरम। इसका मतलब है कि जो लॉ ऑफ कोसाइंस है वो पैथागोरस थ्योरम को जनरलाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको हजम हो जाएगा कि चलें ठीक है। अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं भी होगी तो वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। और लॉ ऑफ कोसाइंस का एक और फायदा भी है, वी हैव अनदर केस, केस 3, व्हेन लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स आर गिवन ए बी सी। जब आपको तीनों की लेंथ गिवन हो और आपसे कहा जाए तीनों एंगल फाइंड करें, अल्फा बीटा गैमा, तो यहाँ दो तीन तरह के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये है कि आपको तीनों लेंथ गिवन हो और आपसे कहा जाए तीनों एंगल फाइंड करें। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको तीनों लेंथ गिवन हो और आपसे कहा जाए स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करें। वो कौन सा होगा, जोन सी साइड की लेंथ कम होगी, जो स्मॉलेस्ट लेंथ होगी उसका जो एंगल है वो भी स्मॉलेस्ट होगा, जो लेंथ लार्जेस्ट होगी उसका एंगल भी लार्जेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। अच्छा, लॉ ऑफ कोसाइन कैसे हम यूज करेंगे तीनों एंगल फाइंड करने के लिए, ये देखिए उसी के अंदर आप चेंजेस करेंगे। आपके पास ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर सी स्केयर माइनस 2bc, ये माइनस 2bc कॉज अल्फा को इधर लेके प्लस हो जाएगा, ए स्केयर इसकी जगह ले आए तो ये बन जाएगा बी स्केयर सी स्केयर माइनस ए स्केयर, बी स्केयर सी स्केयर माइनस ए स्केयर, इधर आ जाएगा माइनस 2bc कॉज अल्फा। तो माइनस 2bc जो है इधर आके, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 2bc को आप यहाँ आके डिवाइड कर दें तो कॉज अल्फा आ गया ए बी स्केयर सी स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर 2bc। अगर यहाँ पे अल्फा है तो ए स्केयर माइनस हो रहा है और बी और सी नीचे है, इसका मतलब है कॉस बीटा का फार्मूला क्या होगा, बीटा है तो बी स्केयर माइनस होगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू सी स्केयर ए स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर 2ca। कॉस गैमा क्या होगा, यहाँ पे माइनस सी स्केयर आ जाएगा, कॉस गैमा होगा ए स्केयर बी स्केयर माइनस सी स्केयर ओवर 2ab। ठीक है, तो अगर आपको ए बी सी लेंथ दी हुई है यहाँ पुट करके आप अल्फा बीटा गैमा फाइंड कर सकते हैं।
तो ये थर्ड केस है, व्हेन थ्री साइड्स आर गिवन वी कैन फाइंड द लेंथ्स ऑफ ऑल थ्री एंगल्स। नेक्स्ट है लॉ ऑफ टेंजेंट्स। लॉ ऑफ टेंजेंट्स भी यूज किया जा सकता है व्हेन वन एंगल एंड टू साइड्स आर गिवन। जब टू साइड्स गिवन हो तो आप यहाँ से लॉ ऑफ टेंजेंट भी फाइंड कर सकते हैं। ए माइनस बी, आपने देखना है बड़ी साइड कौन सी है। अगर ए बड़ी है बी से ए माइनस बी ए प्लस बी, अल्फा माइनस बीटा बाई टू अल्फा प्लस बीटा बाई टू, इसी तरह। और इसमें मेथड क्या होगा यूज करने, मेथड ये है कि अगर आपको टू साइड फर्ज करें ए बी गिवन है और आपको कोई एक एंगल फर्ज करो अल्फा गिवन है, ठीक है, ये आप यहाँ पुट कर सकते हैं, इसका मतलब है, ठीक है। या आमतौर पे ये होता है अगर ए भी गिवन हो तो गैमा गिवन होता है, अल्फा भी नहीं गिवन होगा। इंक्लूडिंग एंगल कहते हैं इसको, यानी अगर ये ए है ये बी है तो इनके दरमियान जो एंगल है गैमा वो गिवन होता है। अगर ये एंगल्स गिवन है आपको तो आप ये यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ए माइनस बी। अगर ए बड़ा है बी से तो ए माइनस बी, अगर बी बड़ा है ऐसे तो बी माइनस ए कर लेंगे और यहाँ बीटा माइनस अल्फा कर लेंगे। अब इसका वर्किंग रूल ये है कि अल्फा बीटा गैमा होता है 180 के बराबर। फर्ज करो गैमा आपका 30 है, ये 30 इधर आके माइनस हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा 180 माइनस 30 कितना होता है, ये आपके पास आ जाएगा 150। इक्वेशन नंबर 1। इसका वर्किंग रूल ये है कि एक इक्वेशन एक एंगल गिवन होगा तो अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। आपको अल्फा माइनस बीटा की इक्वेशन अगर मिल जाए तो आप यहाँ से अल्फा भी फाइंड कर सकते हैं और बीटा भी फाइंड कर सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा फाइंड करने के लिए आप ये यूज करते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट, क्योंकि आपके पास ए बी भी है, ए बी भी है, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया 150। आप सारी बाकी वैल्यूज पुट करके यहाँ से अल्फा माइनस बीटा फाइंड कर लेंगे और जब अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके अल्फा बीटा गैमा सारे एंगल पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ टेंजेंट, तो अब याद रख लें लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कोसाइंस, लॉ ऑफ टेंजेंट्स। और लॉ ऑफ कोसाइंस की ये फॉर्म जिसमें आपको तीन साइड दी हो तो आप तीन एंगल फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको तीन साइड दी हो और तीनों एंगल फाइंड करने हो तो उसका एक और मेथड भी है, वो है हाफ एंगल फार्मूलाज इन टर्म्स ऑफ साइड्स, जिसमें आप अगर फर्ज कर लें कि आपकी साइड्स की लेंथ ए बी सी है तो आप एस फाइंड करते हैं। पहले एस क्या होता है, ए बी सी बाय टू, या टू एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, देन साइन अल्फा बाय टू, कॉज अल्फा बाय टू, इन्हें इकट्ठा देखें। टोटल तीन इस एक्सरसाइजेज में आपको पता है चार फैक्टर हैं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जब साइन अल्फा बाय टू का फार्मूला आएगा, अगर अल्फा आएगा तो यहाँ पे एस माइनस ए नहीं आएगा, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और वही बी सी से डिवाइड करेंगे, कॉज अल्फा बाय टू। अब इसमें एस माइनस बी एस माइनस सी आया है, बच गया एस और एस माइनस ए, वो इसमें आ जाएगा एस एस माइनस ए और डिवाइडेड बाय सेम बी सी। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे ये बी सी कैंसिल हो जाएगा, साइन ऊपर आएगा तो टेन अल्फा बाय टू का फार्मूला बन जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी, और जो रह गए हैं एस एस माइनस ए वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह साइन बीटा बाय टू, अगर यहाँ पे बीटा है तो यहाँ बी और एस नहीं आएगा तो एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी। अगर यहाँ गैमा है तो फिर एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी, और अगर ए बी यहाँ पे आ गया तो एस एस माइनस सी ओवर ए बी यहाँ आ जाएगा। इसी तरह यानी यानी क्या होगा, साइन में जो एंगल है उसकी साइड ऊपर नहीं आएगी और कॉज में वो साइड आएगी। जैसे कॉज बीटा है तो एस एस माइनस बी, कॉज गैमा एस एस माइनस सी, ठीक है। और इन दोनों को डिवाइड करके टैन बन जाएगा और इन्हीं की मदद से सीकेंड कोसीकेंड और कॉर्ड भी बन जाएगा, ठीक है। ये भी यूज किए जा सकते हैं जब आपको तीनों साइड दी हो तो आप तीन एंगल यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड टॉपिक हमारा है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये मुख्तलिफ केसेस हैं आपके पास। सबसे पहले तो आप सिंपलेस्ट केस समझ लें कि अगर आपको लेंथ दी होती है ए बी सी तीनों, व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, ठीक है, हम इसको तीन केसेस में करने लगे, व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर गिवन ए बी सी, तो आपके पास हीरोज फार्मूला है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट, वेयर एस क्या है, एस इनके सम डिवाइडेड बाय टू है। एस फाइंड करेंगे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे व्हेन थ्री साइड्स आर गिवन। नेक्स्ट है व्हेन टू साइड्स आर गिवन, जब आपको दो साइड गिवन होगी तो फिर आपको एक फार्मूला याद होगा। फार्मूला आप देखिए, अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले ये देखें जरा, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसका एरिया क्या होता है,
राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया है ये होता है 1/2 बेस इनटू द परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर आपके पास ओब्लीक ट्राइंगल होती है फिर क्या हो जाता है, फिर प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास 1/2 बेस तो ठीक है लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो नहीं है। फिर आप क्या करते हैं, आप अल्टीट्यूड ड्रा करते हैं यहाँ से, राइट यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, उसे आप अल्टीट्यूड कह लेते हैं। फिर आपका फार्मूला ये बन जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो फिर आपका ये फार्मूला बन जाता है। अच्छा, अब वो जो अल्टीट्यूड है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू जब आप निकालते हैं, फर्ज करो ये साइड ए है और ये एंगल अल्फा है, उसकी साइड क्या बनेगी, ये बनेगी ए साइन अल्फा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए साइन अल्फा, या क्योंकि अगर ये ए और बी है तो आपको पता है ए और बी के दरमियान एंगल गैमा होता है, तो ये बन जाएगा ए साइन गैमा। तो इसका मतलब है एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। 1/2 बेस क्या है, पी है, अल्टीट्यूड क्या है, ये साइड की लेंथ ए है, तो ये मैंने बताया कि ये ए कॉज है, कॉज गैमा, ये ए साइन गैमा, ए साइन के, तो फार्मूला क्या बन जाएगा 1/2 ए बी साइन गैप। तो सेकंड केस ये है व्हेन मेजर ऑफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। तो फिर आपके पास केसेस तीन है, एंगल अल्फा दिया हो तो फिर क्या होगा, बीटा दिया हो तो फिर क्या होगा, गैमा दिया हो तो फिर क्या होगा। अगर आपको एंगल दिया हुआ है अल्फा तो ये फार्मूला बनेगा 1/2 बी सी साइन अल्फा। अगर आपको बीटा एंगल दिया हुआ है 1/2 सी ए साइन बीटा। अगर आपको गैमा एंगल दिया हुआ है 1/2 ए बी साइन गैमा। ठीक है, तो ये तीन फार्मूले याद कर लें when two sides are given and when only one side is given and two angles are given। जब two angle given है तो पहला काम तो ये करें, अल्फा बीटा गैमा आपके पास होता है 180, यहाँ से आप तीसरा एंगल फाइंड कर लें, आपको तीनों एंगल मिल जाएंगे। ठीक है, when one side and two angles are given, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इधर से फाइंड कर लेंगे, आप तीसरी साइड की वैल्यू पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ अदर एंगल, तो आपके पास ये बन जाएगा फार्मूला। अगर आप तीन केसेस अगेन, अगर वो जो साइड गिवन है वो ए है तो फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर, और ए अगर ऊपर आ गया तो अल्फा नीचे आना है, ए स्क्वायर साइन बीटा गैमा साइन अल्फा। ठीक है, ये 1/2 ए स्क्वायर, 1/2 बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ऊपर आ गया तो अल्फा ऊपर गैमा ऊपर बीटा नीचे, 1/2 सी स्क्वायर, सी स्क्वायर आ गया तो अल्फा बीटा ऊपर गैमा नीचे। तो ये फार्मूला इस तरह आप जा वन वन साइड इज गिवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा टॉपिक था, तीन केसेस याद रखें। जनरल फार्मूला मैंने बता दिया 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, उसी से ये प्रूव हो जाते हैं तीनों। नेक्स्ट है सर्कल्स एसोसिएटेड विद ए ट्राइंगल। कैसे फाइंड करते, कौन से सर्कल्स हैं जो ट्राइंगल के साथ एसोसिएटेड है। पहला सर्कल देखिए कौन सा, पहला सर्कल है सर्कम सर्कल। कैसे एसोसिएट होता है, ये बनता है जब आप लेते हैं बाइसेक्टर। ये एक साइड है ना, आप ये एक साइड है, ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये साइड है, ये इसका मिड पॉइंट है, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये साइड है, ये इसका मिड पॉइंट है, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये एक पॉइंट पे मिलते हैं, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, इस पॉइंट को सर्कम सेंटर कहते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। ठीक है, इसकी खूबी ये है कि इसका जो डिस्टेंस है वो इन तमाम वर्टिसेस से सेम है, यानी ये रेडियस के बराबर रख के अगर आप यहाँ से एक सर्कल ड्रा करना चाहें तो यहाँ एक सर्कल ड्रा हो जाता है। इस सर्कल को आप कहते हैं सर्कम सर्कल। ठीक है, इसके सेंटर को सर्कम सेंटर, इसके रेडियस को कैपिटल आर के साथ लिखते हैं और इसके रेडियस को कहते हैं सर्कम रेडियस। और सर्कम रेडियस आर क्या होता है, दिस इज इक्वल टू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, वेयर डेल इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। या अगर आप यूं लिखना चाहें a/2 साइन अल्फा। क्यों, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है, ये लेंथ भी रेडियस के बराबर है, ये भी रेडियस के बराबर है, ये भी रेडियस के बराबर है, तो इसको a/2 साइन अल्फा या b/2 साइन बीटा या c/2 साइन गैमा से भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये चार फार्मूले हैं इसके। ये हो गया सर्कम सर्कल। अच्छा, आप सर्कल को देखो, आप एक और भी काम कर सकते हैं। आप आपने बाइसेक्ट किया था साइड्स को, आप एंगल को बाइसेक्ट कर लें तो इन्हें कहेंगे एंगल बाइसेक्टर्स। ये एंगल्स को और ये भी एक पॉइंट पे मिलते हैं और ये पॉइंट साइड्स को टच करता है। अगर आप यहाँ पे किसी भी साइड को टच करते हुए एक रेडियस मान के एक सर्कल बनाते हैं तो इससे एक सर्कल मिलेगा आपको जो तीनों साइडों को अंदर से टच करेगा। इस सर्कल को इन सर्कल कहते हैं,
इसके सेंटर को इन सेंटर कहते हैं, इसके रेडियस को इन रेडियस कहते हैं, और उस रेडियस को स्मॉल आर से जाहिर करते हैं, और वो डेल बाय एस के बराबर होता है। ठीक है, ये अब आपके पास आ गया इन सर्कल, इन रेडियस, इन सेंटर। तो ये दूसरा सर्कल आ गया। एक तीसरा सर्कल भी बनता है, और वो तीसरा सर्कल क्या करता है, वो एक साइड को बैरूनी तौर पे और दो साइड को अंदरूनी तौर पे टच करता है। ठीक है, ये देखें, ये अगर आपके पास ए बी सी हो, ठीक है, आप क्या करेंगे, कोई सी दो साइड्स को ऐसे एक्सटेंड कर देंगे और बैरूनी एंगल्स बना लेंगे। एक एंगल को अंदरूनी तौर पे बाइसेक्ट करें, दो एंगल्स को आप बैरूनी तौर पे बाइसेक्ट करें, तो वो एक पॉइंट से गुजरेंगे। इस पॉइंट से आप इस साइड को टच करते हुए एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप कहते हैं स्क्राइब्ड सर्कल या ई सर्कल। अगर ये एंगल अल्फा के सामने हो, तो इसका मतलब तीन तरह के स्क्राइब्ड सर्कल बनते हैं, एंगल अल्फा के सामने, बीटा के सामने और गामा के सामने, तीन तरह के। तो इसका मतलब है कि ये तीन तरह के रेडियस देगा आपको। एक को R1 कहेंगे, एक को R2 कहेंगे, एक को आप R3 कहेंगे। तो तीन फार्मूले मिलेंगे आपको यहाँ से, R1 डेल ओवर एस माइनस ए, R2 डेल ओवर एस माइनस बी, R3 डेल ओवर एस माइनस सी। ठीक है, तो अब देखें ये तीन तरह के सर्कल। अब आप रिकॉल कर लें, कैपिटल आर किसके बराबर है, स्मॉल आर, R1, R2, R3। ठीक है, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, आर क्या है डेल ओवर एस के बराबर, R1 क्या है डेल ओवर एस माइनस ए, R2 क्या है डेल ओवर एस माइनस बी, R3 क्या है डेल ओवर एस माइनस सी। इन्हें फाइंड करने, इन पांच फार्मूलों को फाइंड करने के लिए आपको एस चाहिए। एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसके अलावा आपको डेल चाहिए। डेल क्या है, क्योंकि तीनों साइड गिवन है, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हीरोज फार्मूला यूज कर लें, तो ये इनकी मदद से आप ये सारी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 12। नेक्स्ट टाइम हम अपना चैप्टर, रिमेनिंग चैप्टर करते हैं फर्स्ट ईयर के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।